हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसमें मां शक्ति आज भी मां भवानी, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती अर्थात त्रिशक्ति मां भैरी भवानी रूप में विराजमान है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री भैरी भवानी मंदिर के। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव श्रृंगारपुर के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है श्री भैरी भवानी मंदिर। इस प्राचीन मंदिर का इतिहास लगभग 400 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। कहा जाता है कि महाराज शिवाजी की ससुराल अर्थात यीशुबाई का मायका भी यही गांव श्रृंगारपुर है। महाराज छत्रपति संभाजी महाराज, इनका ये ससुराल है। रानी येसुबाई, येसुबाई इनका इधर ये जो मायर बोलता है वो है। और इधर 400 साल पुराना जो प्रचितगढ़ है महाराज शिवाजी महाराज के ज़माने का, वो हमारे गांव में प्रचितगढ़ है। जो उधर प्रचितगढ़ पे जो भैरी भवानी मंदिर है, वो मंदिर अभी जो मंदिर है उसका जो प्रतिरूप इधर अपने हमारे गांव में बनाया गया है। बहुत अच्छा मंदिर है। जो अपना इधर का लेडीज़ लोग रहता है उनको जाने के लिए नहीं मिलता है, उनके लिए वो देवी ने खुद नीचे आके उनको इधर आए है, उसका स्थापना इधर किया है। इस स्थान के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि राजा सूर्यजी सुर्वे यहाँ राज करते थे और श्रृंगारपुर उनकी राजधानी थी। उनके एक शिर्के नाम के अमलदार हुआ करते थे जो विपक्षी राजा से मिलकर राज्य के लालच में अपने ही राजा को धोखा देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने विपक्ष के राजा को सारे भेद बताकर अपने ही राज्य पर आक्रमण करवा दिया। उसके बाद राजा सूर्यजी सुर्वे के हाथों से राज्य चला गया और विपक्षी बादशाह ने शिर्के को श्रृंगारपुर की राजधानी का कार्यभार सौंप दिया। कहा जाता है कि श्रृंगारपुर में मां भैरी भवानी पहले से ही विद्यमान थी, जो राजा सूर्यजी सुर्वे पर हुए अत्याचार को सह नहीं सकी और कुछ ही वर्षों बाद उनके राज्य में हुए इस अत्याचार से शिर्के के समस्त परिवारजनों का विनाश हुआ और उनके खानदान से कोई भी नहीं बचा। और ये फल था उनकी गद्दारी करने का। आज भी यहाँ वो ऐतिहासिक किला है जिसमें मां भवानी का मंदिर है। ये मां भैरी भवानी राजा सूर्यजी सुर्वे की कुल देवी थी। राजा सूर्यजी सुर्वे के ही वंशजों ने ऊपर परिचित गढ़ अर्थात किले से मां भवानी को नीचे मंदिर बनाकर स्थापना करने का विचार किया। जब नीचे मंदिर में मां भवानी को लाने का प्रस्ताव रखा गया तो मां शक्ति ने प्रतिष्ठित और निर्मल हृदय से लोगों के स्वप्न में सीधा आदेश दिया कि मैं इस गढ़ से नीचे नहीं आऊंगी, मेरी उपासना और पूजा यहीं इस किले पर ही हो, इसी में सबका कल्याण है। तब से किले में ही मां भैरी भवानी की पूजा की जाती है। यहाँ पर कोई भी स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, ये भी मां भवानी की आज्ञा है। अब समस्या थी कि वृद्धजन, बच्चे व स्त्रियां अपनी कुलदेवी की उपासना कैसे करें, क्योंकि सभी ऊपर गढ़ नहीं जा सकते थे। इसलिए सूर्यजी सुर्वे के वंशजों ने माता के मंदिर का निर्माण कार्य गढ़ से नीचे करने की योजना बनाई और सन 2018 में श्रृंगारपुर में ही इस नए मंदिर में मां भैरी भवानी के प्रतिरूप की स्थापना की गई। मंदिर में एक सभा मंडप बनाया गया है जहां पर सभी लोग एकत्रित होकर सामूहिक पूजा पाठ, संकीर्तन, कथा आदि सामाजिक एवं धार्मिक कार्य कर सकते हैं। मंदिर में मां भैरी भवानी, जो मां भवानी, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का स्वरूप है, जो त्रिशक्ति कही जाती हैं, वही मां भैरी भवानी मंदिर में विद्यमान है। भक्तों, यदि आप श्री भैरी भवानी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां भैरी भवानी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।